Hello students, welcome back to my channel Commerce Tute, your flight to success. And yes students, today the topic which we are going to discuss is a very interesting topic, as you can see on the screen, that is e-banking services. Obviously chapter number 4, 12th OCM. Okay, so this is the topic which we are going to discuss, and these are the general topics which in our daily life we are going through. So we will discuss in detail as usual. Before going ahead students, new people to my channel, kindly like, subscribe and share. So the video is really going to be very useful to everybody. ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं students. E-banking stands for electronic banking, and I think I suppose everybody knows this. E-banking को, electronic banking को हम virtual banking भी कहते हैं. Okay, तो ये ई बैंकिंग कैसे डेवलप हुआ, कैसे एग्जिस्ट कर गया? इट्स बिकॉज देर इज अ ह्यूज डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर्स, है ना. ई बैंकिंग में क्या होता है? ऑब्वियसली सारे जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स है या बैंकिंग ऑपरेशंस है वो कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में होता है, और बहुत सारे ऐसे कंप्यूटराइज्ड ऑप्शंस है जो अभी हम आगे डिस्कस करने वाले. ओके, सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ई बैंकिंग आर एज फॉलोज. सबसे पहले हम देखेंगे ऑटोमेटेड टेलर मशीन. यस, मोस्ट ऑफ द टाइम हम हमारे रोज की जिंदगी में हमेशा जो यूज करते हैं एटीएम कार्ड्स, जो हमेशा हर किसी के पास पाया जाता है. अब ये एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? समटाइम्स लोग इसको एनी टाइम मनी कहते हैं, लेकिन एटीएम का सही फुल फॉर्म है automated teller machine. Okay, so ATMs are electronic machines which are operated by the customer on his own to withdraw or deposit money. Okay, तो what are we doing? हम ATM कार्ड, जैसे ही हम एक अकाउंट ओपन करते हैं किसी भी बैंक में, प्राइवेट बैंक हो या पब्लिक बैंक हो, जब भी हम ओपन करते हैं अकाउंट तो हमको ऑब्वियसली एटीएम कार्ड का ऑप्शन भी मिलता है. अगर हम चाहे तो ले सकते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम सभी ये लेते भी है. ओके, आपके विड्रॉवल के लिए, डिपॉजिट के लिए एटीएम कार्ड्स बहुत ही यूजफुल होते हैं. अब ये कहाँ पर यूज होता है और क्या बेनिफिट्स है इसके? तो एटीएम कार्ड को हम दूसरे बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स के लिए भी यूज कर सकते हैं. जैसे अगर आपको अपना बैलेंस का इंफॉर्मेशन चाहिए, इंक्वायर करना है, मनी ट्रांसफर करना है, चेक बुक अगर आपको रिक्वेस्ट देना है, बैंक स्टेटमेंट्स देखना है, नाउ यू कैन गो टू योर एटीएम, नियर बाय एटीएम मशीन्स, एंड यू कैन इंसर्ट द एटीएम कार्ड एंड यू कैन गेट ऑल दिस फैसिलिटीज. अब एटीएम में हमें पता है कि हम पैसे तो विड्रॉ कर ही सकते हैं, लेकिन येस, वी कैन ऑल्सो टेक द फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय एटीएम्स, दैट इज कैश डिपॉजिट्स थ्रू CDM. What is CDM students? Cash deposit machines. You can also deposit the money through your ATM machines. ठीक है, so this is about automated teller machine. तो I hope from now onwards we will remember ATM as automated teller machine. ठीक है. Then second important element है हमारा इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग में या वर्चुअल बैंकिंग में, वो है क्रेडिट कार्ड. Students, most of the time you might have heard, whenever you are going to the mall या किसी शॉपिंग सेंटर में आप जाते हो, तो वहाँ पर लोग होते हैं जो आपके पास आते हैं और कहते हैं कि यू हैव एनी क्रेडिट कार्ड, सो वी आर प्रोवाइडिंग इट विथ एंड वी वांट योर डिटेल्स. तो ये क्रेडिट कार्ड क्या है? स्पेशली हर बैंक क्रेडिट कार्ड्स अब उपलब्ध कराता है. इवन द प्राइवेट दिस मनी लेंडर्स हैव ऑल्सो स्टार्टेड, प्राइवेट बैंक्स हैव ऑल्सो स्टार्टेड गिविंग क्रेडिट कार्ड्स. नाउ व्हाट इज अ क्रेडिट कार्ड? क्रेडिट कार्ड इज अ पेमेंट कार्ड. येस, यू हर्ड इट राइट. जब भी आप क्रेडिट कार्ड लेते हो, कोई भी ट्रांजेक्शन आप परफॉर्म करते हो, तो क्रेडिट कार्ड आपको अलाउ करता है पैसे पे करने के लिए. ठीक है, इट अलाउज द कार्ड होल्डर्स टू पे फॉर डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स ही परफॉर्म्स. ये जो बैंक आपको ये इशू करता है, कोई भी बैंक इशू करता है, तो आपके पास वो एक अकाउंट रिवॉल्व करता है और आपको एक लाइन ऑफ क्रेडिट ग्रांट करता है. मतलब दे गिव यू अ लिमिट ऑफ द अमाउंट टू बी यूज्ड. इट कैन बी 15,000, 30,000, डिपेंड्स अपॉन आपने कितना लिमिट का क्रेडिट कार्ड लिया है. नाउ द थिंग इज, इफ यू हैव टेकन अ क्रेडिट कार्ड, आप उसको यूज कर सकते हो एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, एज पर योर कन्वीनियंस. ठीक है,
अब आपको कैश तो कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, और आपके पास अगर कैश भी नहीं है तो आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हो, एंड यू कैन स्वाइप द क्रेडिट कार्ड बेस्ड ऑन द लाइन ऑफ क्रेडिट गिवन टू यू इन द क्रेडिट कार्ड। आपका पैसा वहाँ पर डेबिट हो जाएगा। देन व्हाट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू शुड अंडरस्टैंड कि अब ये जो क्रेडिट कार्ड आपको मिल रहा है, इसका मतलब यूज तो आपने देख लिया कि यू कैन यूज इट फॉर एनी ट्रांजेक्शन, आप पे कर सकते हो। नाउ क्रेडिट कार्ड जो है वो आपको एक 15 डेज का it gives you a 15 days limit within which you can use the credit card. After 15 days आपको charges लगेंगे. Charges in what way? Suppose if you go to a particular restaurant and have food for which cost you around 1000 rupees, ठीक है, तो आपने अपना क्रेडिट कार्ड यूज किया और स्वाइप कर दिया, तो आपको वो 1000 रुपये विद इन 15 डेज पे बैक करना है। अगर आपने वो 15 डेज के अंदर या टिल 15 डेज अगर आपने वो पैसे वापस नहीं भरे, देन दैट बैंक, द इशूइंग बैंक विल चार्ज ऑन द अमाउंट यू हैव विड्रॉन। ठीक है, तो हर बैंक का डिफरेंट चार्जेस होता है। जैसे HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड का 3.5% है, और अगर आप डिफॉल्ट हो गए पे करने में तो फिर वो बढ़ता जाता है। सो क्रेडिट कार्ड्स डेफिनेटली हैव एन एडवांटेज कि अगर आपको पता है कि आपको पैसे आने वाले हैं एंड यू कैन स्वाइप एंड इमीडिएटली डिपॉजिट इट, वेल एंड गुड इन द केस ऑफ इमरजेंसी। बट अगर आप डिफॉल्ट होते हो टू पे द अमाउंट, देन इट विल रियली कॉस्ट यू। वैसे आपका डिनर का लाभ 1000 तो जाएगा ही, लेकिन उस 1000 के ऊपर आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा टिल यू पे। ठीक है, सो दैट्स अबाउट क्रेडिट कार्ड स्टूडेंट्स। लेट्स गो टू द नेक्स्ट, दैट इज डेबिट कार्ड। स्टूडेंट्स, डेबिट कार्ड इज नथिंग बट योर ATM कार्ड। हमने अभी देखा ऑटोमेटेड टेलर मशीन, हमने मशीन की बात की जहां पर आप अपना ATM डाल के पैसे विड्रॉ कर सकते हो। अब डेबिट कार्ड इज नथिंग बट योर ATM कार्ड। जैसे मैंने कहा था, इफ यू गो टू द बैंक ओपन एन अकाउंट, तो अकाउंट होल्डर को अगर आपने ATM का रिक्वेस्ट दिया है तो आपको आपका डेबिट कार्ड मिलता है। डेबिट कार्ड मतलब आपका ATM कार्ड आपको मिलता है उस पर्टिकुलर बैंक का। ठीक है, तो द अमाउंट गेट्स डिडक्टेड फ्रॉम द अकाउंट होल्डर्स अकाउंट। डेफिनेटली जब भी आप अपना ATM कार्ड यूज करते हो, पैसे विड्रॉ करते हो, तो डेफिनेटली आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। एंड all these banks, okay, they provide you with personalized debit and credit cards as per the requirement of the customer. So it is up to you, whatever you request for, definitely the bank gives you the services. Now it's very important, ATM card आपका बहुत useful है। Why it is useful? Because anytime you can withdraw money. Okay, so there are some banks who also charge कि अगर आपने 1 से या 2 से ज़्यादा withdrawal किया per day, but depends how much money you withdraw also. So ATM is nowadays everybody has, and even students might be having, if they are having an account in the bank, even they are using the debit card. ठीक है, then let's quickly go to the next function or element of e-banking, that is RTGS. RTGS stands for real time gross settlement. Okay, ये full form याद रखना students, because this can be asked in MCQ type of questions. RTGS is का मतलब क्या है? It is nothing but it is a fund transfer system. जब आप पैसे ट्रांसफर करते हो या फंड्स ट्रांसफर करते हो फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक ऑन रियल टाइम और ऑन ग्रॉस बेसिस, तो उसको हम RTGS कहते हैं, ट्रांसफर ऑफ मनी। इट इज द फास्टेस्ट मनी ट्रांसफर सिस्टम थ्रू बैंकिंग चैनल। ओके, नाउअडेज पीपल आर यूजिंग मोबाइल फोन्स, उसमें तुरंत वो अपना बैंक का ऐप डाउनलोड कर लेते हैं और वहाँ से वो लोग RTGS कर देते हैं। तो इमीडिएटली विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, एंड नाउ इट हैज़ बीन वेरी क्विक। यहाँ बोलते तो है इट विल टेक अराउंड 2 hours ऑफ रिसीविंग फंड्स एंड ऑल, बट इट इज़ डन वेरी वेरी क्विकली। ठीक है, नाउ वी विल जस्ट अंडरस्टैंड ये रियल टाइम सेटलमेंट क्या है। Real time settlement means payment transaction is not subject to any waiting period. वहाँ पर कोई waiting period होता ही नहीं है क्योंकि वो real time settlement है। Immediately the transaction are settled as soon as they are processed. ऐसे आपने transfer कर दिया, immediately it goes to the account of the one whom you are going to transfer. The receiving bank has to credit the account of the client within 2 hours of receiving funds ट्रांसफर मैसेज। तो इमीडिएटली जैसे ही आपके अकाउंट में पैसे आते हैं,
क्रेडिट हो जाते हैं तो आपको विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड मैसेज आ जाता है. सो इट हैज़ बिकम वेरी वेरी क्विक नाउअडेज, है ना. देन व्हाट इज ग्रॉस सेटलमेंट अंडर RTGS? Gross settlement means the transactions are settled on one-to-one basis without bunching with any other transaction. मतलब one-to-one basis immediately gross without mixing up with any other transactions. The minimum amount to be remitted through RTGS is 2 lakhs. 2 लाख minimum amount है जो आप RTGS के थ्रू पैसे ट्रांसफर कर सकते हो. There is no upper limit for transaction, students. Okay. However, amount changes from bank to bank definitely. So this is about RTGS, where you can transfer the fund, transfer the money immediately without much delay, very fast. Let's go to another way of transferring the funds, and that is NEFT. NEFT का full form क्या है? NEFT stands for National Electronic Fund Transfer. Again, I would like to tell you, just remember this. This can be asked in your MCQ type of questions. Under this system, funds are transferred electronically from one branch to another branch or one bank to another bank in the country. मतलब ये भी एक electronically based transfer of funds है students, लेकिन from one branch to another, one bank to another for sure. लेकिन यहाँ पे कुछ डिटेल्स आपको देने पड़ते हैं, जैसे कि NEFT करने के लिए आपको NEFT कोड लगता है ऑफ दैट पर्टिकुलर बैंक का ब्रांच जो होता है, अकाउंट नंबर रखता है बेनिफिशियरी, मतलब जिसको आप पैसे ट्रांसफ़र करने वाले हो उनके डिटेल्स आपको लगते हैं इफ़ यू आर गोइंग फॉर NEFT फॉर्म ऑफ ट्रांसफरिंग द फंड्स. नाउ NEFT का थोड़े रूल्स होते हैं. सेटलमेंट तो होता ही है लेकिन ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ओनली. For example, settlement of fund transfer request in NEFT system is done on half hourly basis. 24 आवर्ली सेटलमेंट बैचेस रन होते हैं फ्रॉम 8 AM to 7 PM. मतलब वर्किंग डेज जो है यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, अब अगर हम डिफ्रेंशिएट करें व्हाट इज NEFT एंड RTGS, इज दैट इन केस ऑफ RTGS ट्रांसफर इज डन ऑन ग्रॉस सेटलमेंट बेसिस, जल्दी से तुरंत. ओके, बट इन NEFT इट विल टेक लिटिल टाइम बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द वर्किंग आवर्स, है ना. सो डिफर्ड नेट बेसिस पर होता है, where transactions are bundled together. So this is as simple as that. Then let's go to the next, the sixth one, that is net banking and mobile banking. And nowadays I think everybody is aware about what is net banking and what is mobile banking. Net banking, obviously the client is able to transact banking operations with the help of computers, laptops and any other gadgets. ठीक है, जहाँ पर आप इंटरनेट बैंकिंग जिसे हम कहते हैं, आपको क्लाइंट को हेल्प करता है ये इंटरनेट बैंकिंग सर्विस, जहाँ पर वो चेक कर सकते हैं अपने पूरे ट्रांजेक्शन्स, पेमेंट फैसिलिटेट कर सकते हैं, फंड्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं. इट्स वन ऑफ द सिक्योर्ड वेज. नेट बैंकिंग जो होता है, इंटरनेट बैंकिंग जो होता है, वो बहुत ही सिक्योर्ड होता है. Okay, so that's why people can go ahead with the facilities provided by the bank. Then comes your mobile banking. मैंने पहले भी कहा है, of that particular bank you have to download the app and then use all the banking services with the help of mobile phones. Obviously then you can keep a pin also, or a security pin where you can log into the bank in mobile phones I'm talking about. The client registers with the bank for this facility and gets a unique code for transaction, security level की वजह से. Then the client registers with the bank for this facility and gets a unique code, as I have already told you. तो इसके बाद क्लाइंट क्या कर सकता है? He can perform the various transactions such as request for balance. Similarly, all the facilities he can get through on mobile banking also. Transfer of funds, stop the payment, issue of check and so on. Okay. So now all the banking stuff is in your fingertips. Last but not the least, IMPS. What is IMPS? Again, it is one more way of instant transfer of funds to another bank, students. Full form of IMPS है Immediate Payment Services, where it allows you or allows the customer to instantly within a fraction of second to transfer the fund to any bank account. ठीक है, so these are the different facilities which are provided by the e-banking, that is your electronic banking or virtual banking. I hope students all these elements are very clear to you. After watching the video, definitely I would like to say that
you might be more familiar with other ways of transferring the funds and understanding the importance of the services provided by the banks. Okay, so I hope you will find the video useful, students. Thank you so much. Very soon we'll come with more videos. Till then, take care. Thank you so much.